नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूजिक प्रोडक्शन के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे सैचुरेशन और डिस्टॉर्शन के बारे में। तो सैचुरेशन होता क्या है, जैसे कोई एक फ्रीक्वेंसी है उस पे और भी फ्रीक्वेंसीज या फिर कहें तो हार्मोनिक्स हम लोग प्लगइन्स के थ्रू ऐड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक साइन वेव लिया है, अगर मैं सुनाना चाहूँ आपको, एक साइन वेव लेके सी नोट प्ले किया है मैंने और उसको रेंडर आउट कर लिया है, तो कुछ इस तरह का साउंड है इसका। अभी अगर आप इसको देखेंगे स्पेक्ट्रम मीटर में तो लगभग 269 हर्ट्ज की क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। अभी एक ही हमको क्या दिखा रहा है, हाईलाइटेड दिखा रहा है एक ही जगह पे, मतलब ये क्या है, एक ही साउंड है हमारा। अभी इसमें कोई भी हार्मोनिक्स ऐड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फ्री प्लगइन है एम सैचुरेटर, इसको लेंगे हम लोग समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है इसमें समझना। सेकेंड थर्ड हार्मोनिक्स क्या है आपका इसमें इजीली दिया हुआ है, तो हम लोग इससे बेहतर समझ पाएंगे। अभी मैं क्या करूंगा, हार्मोनिक्स को इनेबल करूंगा। अभी भी आप कहेंगे सी ही दिखा रहा है, सी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी हार्मोनिक्स को ऐड नहीं किया है। अभी क्या करेंगे, पहले सेकेंड पे जाएंगे और इसको क्या करूंगा, मैं फुल कर दूंगा 100, ताकि हम लोग अच्छे से इसको देख सकें। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया है और साउंड भी हमारा थोड़ा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। देखिए, जैसे ये था हमारा 269 हर्ट्ज का, ये आया है हमारा 538 हर्ट्ज का। तो ये क्या है, हमारा सेकेंड हार्मोनिक है। सेकेंड हार्मोनिक मतलब अगर मैं लेके जाऊं कैलकुलेटर पे, क्लियर करते हैं 269 हर्ट्ज और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं 538 यहाँ पे शो हो रहा है। तो वो उतना ही फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे क्या हो रहा था, देखने को मिल रहा था। अगर मैं फिर से दिखाऊं, ये 269, ये क्या है आपका 538। आप कहेंगे कि यहाँ पे 508 भी दिया है, लेकिन ये रेंज है हमारा। मैं मैक्सिमम रेंज को लेके चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। 538 हमारा क्या हो गया, अप्रोक्स आ गया। अगर मैं दिखाऊं, हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से तो क्या आया था 538। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक। इसको ये सेकेंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन हार्मोनिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम लोग इवन हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं थर्ड पे जाऊं और थर्ड को अगर मैं बढ़ाता हूं, अभी यहाँ पे दिया है थर्ड, इसको 100% करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 806 हर्ट्ज पे एक फ्रीक्वेंसी ऐड हो रहा है। अगर मैं कैलकुलेटर ऑन करूं फिर से और क्लियर करूं इसको, 269 इंटू 3, आप देख सकते हैं 807 फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमको मिलेगा। और यहाँ पे भी आप आसानी से देख सकते हैं 806 807 हर्ट्ज लगभग हमको क्या हो रहा है, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे ही जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक्स को बोल रहे थे हम लोग इवन हार्मोनिक्स, सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक्स या फिर इवन हार्मोनिक्स जिसमें सेकेंड फोर्थ आएगा, वैसे ही थर्ड या फिर फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम लोग बोलेंगे ओड हार्मोनिक। चलिए ये प्लगइन हम लोग ऑफ कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया है सैचुरेशन क्या है। तो इन्हीं का मदद करके हम लोग क्या करेंगे, अपने साउंड्स को निखारेंगे, उसमें और भी हार्मोनिक्स ऐड करेंगे और उसकी रिचनेस को बढ़ाएंगे। अभी हमने जैसे सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक्स, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स की बात किया, तो उसको समझिए आप यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग फर्दर समझते हैं। एनालाइजर बंद कर देते हैं क्योंकि उसका कोई काम नहीं है अभी। अब हम लोग क्या करेंगे, कान से सुन के समझेंगे इन चीज़ों को। आप क्या कर रहे थे, अभी देख रहे थे सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक या फिर इवन या फिर ओड, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिया है ऐसा कुछ। ये भी एक फ्री प्लगइन है, बहुत अच्छा प्लगइन है। इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स दिए हैं, जैसे ट्यूब दिया है, टेप दिया है, क्लिप दिया है, फोल्ड दिया है। तो इनका क्या मतलब है, ट्यूब मतलब होता है आपका इवन हार्मोनिक्स, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पे इवन हार्मोनिक्स देख रहे थे, इसमें कुछ ओड हार्मोनिक्स भी ऐड होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या करेगा, ये इवन हार्मोनिक्स को बढ़ाएगा। वैसे ही ओड हार्मोनिक्स को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेप को बढ़ाते हैं। टेप सैचुरेशन मतलब आप कह सकते हैं ऑड हार्मोनिक्स, ट्यूब सैचुरेशन मतलब आप कह सकते हैं इवन हार्मोनिक्स। और यहाँ पे क्लिप है, मतलब क्या करेंगे, आपका ऑडियो जो रहता है उसको अगर हम क्लिप करें, ठीक है। एनालॉग गियर्स पहले होते थे, उस पर क्लिपिंग होता था, ठीक है। 0 डेसिबल से ऊपर चला जाता था तो एक टाइप का सैचुरेशन ऐड होता था, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिप। वैसे ही आपका क्या है, फोल्ड भी है। तो ये अलग अलग टाइप के सैचुरेशन है, लेकिन ज़्यादातर ये ध्यान रखिए कि ट्यूब क्या करेगा, इवन हार्मोनिक्स देगा, और टेप क्या करेगा, ऑड हार्मोनिक्स देगा। ट्यूब को हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ऐड करेंगे, क्योंकि वो वही एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को हमको देगा जो फ्रीक्वेंसी
हमने मान लीजिए 260 हर्ट्ज पे बनाया था सी नोट पे, तो ये क्या करेगा, सी नोट का ही फ्रीक्वेंसी को देगा ट्यूब सेचुरेशन। लेकिन ये क्या करेगा, जैसे कि हमने सी नोट पे एक फ्रीक्वेंसी बनाया है, तो ट्यूब लगाएंगे तो सी नोट के फ्रीक्वेंसीज को ही क्या करेगा, ज़्यादातर हमको इनरिचमेंट देगा। अदर फ्रीक्वेंसीज को भी देगा लेकिन ज़्यादातर सी नोट के ही देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा नोट में है हम तो नोट में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ट्यूब को बढ़ाएंगे लोअर फ्रीक्वेंसीज पे। लोअर फ्रीक्वेंसीज मतलब समझ लीजिए 1 किलो हर्ट्ज से नीचे के रेंज में, या फिर और भी लोस को छोड़ दिया हमने। इन फ्रीक्वेंसीज पे हमने ट्यूब अप्लाई किया, और ऊपर के फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग क्या करेंगे, टेप को अप्लाई करेंगे। टेप क्यों, क्योंकि टेप क्या करता है, ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। अगर आप सुनना चाहें तो ये है आपका ट्यूब का साउंड, ये है आपका टेप का साउंड। आप सुनेंगे टेप में क्या हो रहा है, साउंड क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ट्यूब में क्या हो रहा है, लगभग लगभग वही हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका सेचुरेशन। नेक्स्ट चीज है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या होता है, डिस्टोर्शन कुछ नहीं होता। जब हम लोग सेचुरेशन अभी अप्लाई किए हैं, सेकेंड चाहे तो ओड हो चाहे इवन हो, उसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा साउंड क्या होगा, उतना क्लियर सुनाई नहीं देगा। जो ओरिजिनल साउंड था वो दब गया, और जो बाकी सेचुरेशन था वो बहुत ज़्यादा आ गया, तो क्या करेगा, हमारा साउंड क्लियर सुनाई नहीं देगा। तो बहुत ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन बोलते हैं। तो आपका फेंडर स्टूडियो प्रो में एक प्लगइन मिलता है जिसका नाम है रेड लाइट डिस्टोर्शन। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी क्या है, आपका ट्यूब दिया है और ट्रांजिस्टर, फज और ओपी डिस्टोर्शन टाइप क्या है आपको देखने को मिलता है। देखिए डिस्टोर्शन लगाने से क्या हो रहा है, साउंड आपका पूरी तरह से चेंज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सेचुरेशन में इतना ही है। बाकी चीज़ों को, जैसे कि हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इनको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग सॉन्ग स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।